सभी को मेरा नमस्ते। माय आर्ट माय चॉइस 08 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि ये राखियाँ रखी हुई हैं। अब जब रक्षाबंधन का त्यौहार है तो राखियाँ तो लाजमी बनती हैं ना। और सच बताऊं तो मार्केट में गई और बहुत टहला लेकिन कुछ मन में ऐसा मतलब कोई भी ऐसी राखी ऐसे नहीं लगी कि जैसे झट से उठा लूँ और ये कहूँ कि हाँ ये मेरे लायक है और ये मैं लेके जाती हूँ। हाँ ये ज़रूर था कि मन मार के कुछ भी ले लो, वही मोतियाँ, वही वो एक ही तरह की राखियाँ। घर वापस आ गई, भगवान की राखी लिया और वापस आ गई। मैंने कुछ राखियाँ बनाई अपने हाथ से, तो जब बनी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी सी लगी, क्यूट सी छोटी छोटी सी। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करते हैं, है ना। खूबसूरत राखी देखिए कितनी सुंदर सुंदर है। और सबसे बड़ी बात, सबसे आसान, अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा और घर में राखियाँ नहीं दिख रही हैं, मेहमान दिख रहे हैं, भाई दिख रहे हैं, भाई क्या है, कई बार क्या होता है अचानक हम गिनते रहते हैं कितने लोग हैं, इतने लोग हैं, और फिर हमारे भाइयों की संख्या बढ़ जाती। ऐसा कुछ है तो तुरंत बनने वाली राखी है, बस आपको थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए और सबसे बड़ी बात, सामान ना घर में वूलन, ये मोतियाँ, जो ये इसमें लगी हुई हैं मोतियाँ, ये मेरे पास एक ब्रेसलेट था, पुराना हो गया था, उसकी मोतियाँ मैंने निकाल कर रख ली। ये भी देखिए, ये भी वैसे ही पुराना रख लिया है। और अभी ये देखिए, ये मैंने अलग करके रखा हुआ है, ये मोतियाँ हैं। और ये भी ऐसे ही वो जो झुमके लग के आते हैं ना, ब्लाउज़ में लगाने के आते हैं, और वो क्या बोलते हैं, गोंदे बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उनको, वो लटकन आती हैं आजकल बहुत फैशन में है, ब्लाउज़ में लगती हैं, कुर्तों में लगती हैं। तो ये उसी का था, निकाल कर अलग किया तो ये ऐसे टुकड़े टुकड़े में छोटे बड़े साइज़ में आ गया। जैसे ऐसे रखने पर ये देखो, ये ऐसा गोल था और निकालने पे ऐसा हो गया, अच्छा हो गया। वो करने पर मेरी राखियों के लिए एक अच्छा आइटम निकले। तो एक DIY से ही था, वूलन घर पे रहता ही है। बस एक क्रोशिया की ज़रूरत पड़ेगी। क्रोशिया एक पतली मेरी एक ही क्रोशिया में दोनों है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक साइड से इसका नंबर जो है वो 2.5 mm है और दूसरी तरफ से है 1.2 mm है। तो मैं मतलब ये पतला साइड है, ये मोटा पतला साइड इसलिए लिया हुआ है कि ये मोतियों में यूँ चली जाएगी। ये गुलाब वाली राखी है, बाकी प्लेन छोटी राखी है। तो मैं आपको एक ये राखी बनाना बताती हूँ। वैसे तो मैंने फूल बनाकर तैयार करके रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आपके लिए, जो बिगिनर्स हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं ये कैसे बनाया होगा, तो उनके लिए है। कुछ ज़्यादा नहीं करना है, मैजिक रिंग बनाने का के चक्कर में नहीं पड़ी है। अगर नहीं बनती है मैजिक रिंग तो आप सीधे धागा लीजिए, धागे को एक मोड़ लगाइए, ये देखिए ऐसे ऊपर से लीजिए, इसे फंसाइए और एक बार घुमाने के बाद इसे क्रोशिया के अंदर ले लीजिए। ये क्रोशिया के अंदर आ गई, गांठ लग गई। आप कैसी भी गांठ लगा सकते हैं, जैसी गांठ आपका मर्जी पड़े आप लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस उसमें गांठ लगाने के बाद फंदा निकाल लीजिए और 1 2 3 4 5 6 7 में हो जाएगा। वैसे 7 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये 7 चैन बनाना है और उसको बंद कर देना है। एक राउंड बन गया, ये देखिए रिंग बन गई। ये जो धागा हमारा बचा है इसी में फंसा लेना है, अलग से नहीं रखना, वो एक बाद में फिर और एक वो रहता है, साथ में करते जाइए, फुर्सत रहेंगे। एक चैन लेना है और अब डबल क्रोशिया को हमें लेकर बनाना है। जैसे 2 का 1 2 का 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। मैंने 4 4 का ही आंकड़ा बनाया ताकि छोटी छोटी क्यूट सी बने। और बस
फिर इसे हमें बंद कर देना है सीधे, मतलब एक ही चैन में डायरेक्ट ले लेना है, उसको डबल नहीं करना है। ये बस इसी तरह से बस पूरा बनाना है। 5 कली बन जाएंगी इसमें। तो ये 2 3 और ये 4, जो हमारी कली बनेगी वो 4 डबल स्टिच लगाएंगे और फिर सीधे सीधे बंद कर देना है, और बंद करने के बाद एक चैन ले लेना। तो चलिए बस इसी तरह से बनाना है। अब तो आप समझ गए होंगे, और ये बनकर इस तरह के तैयार हो जाएगी। बस जो हमें बनाना है वो बस इसी तरह बनाएंगे। तो अब टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। टिकिया को आपको बनाना है, पूरा कंप्लीट करना है, 5 4 4 लेकर बंद करना है, वो मैंने बता दिया आपको, और लास्ट में आकर बंद कर देना। अब यहाँ बंद करने के बाद आपका ये धागा निकला हुआ है। अब आपको ये ध्यान देना है कि हमें फुन्ने कहाँ से बनाना है। तो आप सोच लीजिए कि आपको फुन्ने कहाँ से बनाना है। बस फुन्ने बनाने का अगर डिसाइड हो जाए, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। मैंने ये धागा रखा है, मैं यहीं से लूँगी। अब क्या करना है, वूलन को हमें 2 हाथ का ले लेना है। ये देखिए ऐसे करके डबल कर लेना है और पूरा 2 हाथ का लेना है। ये देखिए तकरीबन मैं आपको कैसे बताऊं, अब लंबा करके ये देखिए, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 16। तो इतना आया 16 में, 16 बार करने पे। तो आप अंदाज कर आप ले सकते हो कि आपको जो बंधन बनाना है तो वो छोटा ना पड़े, जोड़ ना आए बीच में, और राखी मजबूत की मजबूत रहे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए ये मोतियों की जो होल है वो काफ़ी बड़े हैं, तो कोई परेशानी नहीं जाएगी इसमें। मुझे बहुत आसानी से हमें इसको डालना है, निकाल लेना है। ये निकल गई, और इसे निकालने के बाद ये बीच में कर लेना है, दोनों तरफ से धागे को बीचों बीच कर लेना है। और फिर उसी धागे को जो हमने ये रिंग जैसा रखा हुआ था सुंदर बनने के लिए, इसको भी मैंने अटैच कर देना। ये नहीं है तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैंने देखिए एक राखी बना के रखा हुआ है, इसमें केवल मोती लगी हुई है। ये देखिए है ना खूबसूरत। तो बस ये तो मैं है इसलिए आपको बता दे रही हूँ कि ऐसी कोई चीज़ है तो आप जुगाड़ जमा सकते हो। और ये हो गया। अब इसे भी डाल दिया सीधे। अब इस गोले में भी इसको ऐसे ही डाल देना है, बगैर किसी, इतना आसान, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता है। ये चला गया। अब देखिए ये 4 परत है, इस धागे को भी हमें कुछ नहीं करना है, वो अपने आप अंदर चला जाएगा, अभी देखिएगा। और ये देखिए ये दोनों को सिरों को अलग कर लेना है। हमें इतना बड़ा धागा लेना है कि हम उसमें तकरीबन, इसमें मैंने देखिए ये लंबाई मैंने जो रखी हुई है ये 50 चैन की रखी हुई है। 50 चैन की ये जो चैन होती हैं ये 50 चैन की है। तो बस 50 चैन रखना है। अब इसको क्या करना है, जब हम इसने लिए मतलब अंदर से ले लिए हैं, तो सबसे पहले हमें ये जो ये सिरा है ना, इस सिरे से ही इसको अटैच कर लेना है। ये देखिए उससे क्या होगा, फिर ये हिलेगी डुलेगी नहीं। इसको कम से कम 2-3 बार हमें अटैच कर लेना है। यहाँ पर 2 बार तो कम से कम कर ही लीजिए। 4 परत है, कोई परेशानी नहीं होगी, 2 बार हो गया। अब ये जो धागा है बस इसे बीच में करते जाना है और हमें चैन बनाते जाना है। 1 2 3 4 5 देखिए 6 का सारा। बस ऐसे करके ही हमें 50 तक जाना है।
ये देखिए हमारी पूरी चैन बन गई। अगर आपको लंबा रखना है तो आप लंबा रखते हैं और छोटा रखना है तो आप छोटा भी रख सकते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ज़रूरी है। अब ये हम लास्ट में आए तो यहाँ पे हमें बंद कर देना है। ये बंद हो गया। अब ये बंद हो गया, इसे अभी मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, इसमें मोती लगा सकते हैं या फिर ऐसे जो गोंदे बनते हैं गोंदे बना कर लगा सकते हैं, और नहीं लगाना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ये तो सुंदरता पे है कि आप अब इसको आप कितनी रचना रच सकते हैं वो रच लीजिए। बस इसी तरह से हमें, ये देखिए मैंने फंसाया था लेकिन फिर भी ये थोड़ा कहीं छूट गया है, इसे हम अभी फिट कर देते हैं। नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें जब रहती हैं ना तो ये बनने के बाद बहुत तकलीफ़ देती हैं कि रह जाती हैं कहीं से। फिनिशिंग में जो है ना उसमें फिर ये आड़े आती हैं कि अरे यहाँ से दिख रहा है वहाँ से दिख रहा है, बताने और उसमें ध्यान नहीं दिया तो रह गया। नहीं तो ये साथ में बुनते हुए चले जाओ, अलग से ये सब करने के लिए ये टाइम वेस्ट होता ही नहीं है। चलो हो गया बताते बताते। अब हमें एक तरफ का हमने कर लिया था, ये देखिए। अब हमें इसे टाइट खींचना है, बिल्कुल टाइट खींचना है सही पोजीशन पर लाकर और बिल्कुल सीधे। अब हमें सेम सिचुएशन जो हमने उधर की थी, और ये मोटी साइज का ही लेना है क्योंकि मैंने डबल कर रखा है। तो इसको हमको सीधे से लेना है और जोड़ पे ही डालना है और यूं खींच लेना है। और इसको पूरा जितना आप खींच सके उतना खींच कर रखिएगा, क्योंकि अगर आप लूज कर देंगे तो ये ढीला ढीला हो जाएगा। तो इसे हमें खींच कर रखना है, जितना हम खींच सकते हैं आप खींचिए उसे, कुछ परेशानी नहीं होगी, ये बाद में अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। और इसे भी हमें 2 बार कम से कम कर लेना है। देखिए हो गया 2 बार। तो अब ये फंसा रहेगा, अब ये कहीं नहीं जाने वाला, अब ये इससे कहीं जाने नहीं वाला। अब हमको दूसरी तरफ भी इसी तरह की हमको बना लेना है। तो मिलते हैं फिर हम पूरा बनाकर। ये देखिए राखी हमारी बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसमें गोंदा लगाने का एक बना लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि ऊन लेना है, उसे 2 उंगली से, 1 उंगली से भी कर सकते हैं आप, छोटा छोटा क्योंकि बनाना है। 3 4 5 6 7, ज़्यादा बहुत सारा हमें करना नहीं है तो 7 लीजिए और 7 के बाद इसे तोड़ दीजिए। ये देखिए बस इस तरह से हमें गोल करना है, उंगलियों पे घुमा लेना है। और ये जो हमारा धागा है, बस इस धागे को, ये तो हमारा देखिए ये बहुत आसानी से बन जाएगा क्योंकि 2 धागे हैं। तो एक को अंदर किया और एक को बाहर ही रखने दिया और कस के यहीं पर बांध दिया। ये बांध दिया और बांधने के बाद क्या करना है, फिर हमें इसको जोड़ना है सबको मिलाकर। और जो ये वाला हिस्सा है ना, इसको हमको पकड़कर एक कुछ नीचे दबा लेना है और दूसरे को इसी पर घुमा देना है, कसकर घुमा देना है। मतलब पूरी ताकत से आप घुमाइए, ढीला मत रखिए। क्या ढीले से ना वो उसकी फिनिशिंग उतनी मज़ेदार नहीं आएगी। वो हो गई 2-3 बार। इसे भी घुमा लीजिए अपोजिट से, दोनों को अलग अलग दिशा से घुमाएंगे आप तो उससे क्या होगा कि गांठ लगाने में आसानी होगी। एक ही साइड से घुमा देंगे तो फिर गांठ लगाने में परेशानी होगी। दोनों की अलग अलग दिशा से घुमा कर लाइए और बांध दीजिए, है ना, बिल्कुल आसान। ये देखिए ये हो गया। अब इसको इसी में जोड़ दीजिए और कैंची से इन्हें काट दीजिए और काटने के बाद इन्हें सबको बराबर कर दीजिए। देखिए बन गई आराम से। बस दूसरी तरफ भी आपको ऐसे ही बना लेना है। राखी आपकी तैयार है, बिल्कुल टाइम नहीं लगना है। और यकीन मानिए कि जब तक हंसते खेलते, जब तक भाई हमारे मजाक करेंगे और कुछ
थोड़े थोड़े ताने, छोटी छोटी बातें होंगी, छोटे छोटे झगड़े होते हैं, वो जल्दी कर दो, ये लगा दो, ये खिलाओ, ये तो लेट होता है, इस तरह की जब तक बातें होंगी तब तक आप, जब तक वो इधर उधर की बातें होंगी और उसके साथ में बनाई। और इस राखी को बांधने के बाद जो प्राउड आपको बांधने में होगा, उससे कहीं ज़्यादा प्राउड उसे बंधवाने में होगा। और दोनों को ही एक अलग खुशी होगी और साथ में घर के लोगों को सरप्राइज़ हो जाएगा कि अरे वाह, इतनी सुंदर राखी। और दूसरी बात ये बताऊँ, ये लॉन्ग लाइफ बहुत लंबा चलने वाली है। मैंने देखा है कि मेरा भाई राखी बंधवाता है और महीनों बांध के रखता है, जब तक वो सड़क गल नहीं जाती और ये मार्केट वाली रहती है, और दूसरे तीसरे दिन टूट जाती है, तो उसे बार बार उसको बनवाता रहता है कि ये यहाँ से टूट गई, यहाँ से टूट गई। इस राखी में ऐसी कुछ झंझट होनी नहीं है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। आप भी बनाइए इसी तरह से। और ये देखिए कितना आसान है। चलिए इसी तरह हम दूसरे पैटर्न एक देख लेते हैं। कौन सा वाला, ये गुलाब वाला। फिर आप कहेंगे कि जो इजी था उसे बता दिया और ये नहीं बताया। ये भी बहुत इजी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इसको बताने को। बस हमें फिर क्या करना, फिर से वही हमें नॉट बनाना है। और नॉट बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बड़ी नहीं बना रही हूँ, छोटी सी बना रही हूँ। छोटी सी, छोटा सा गुलाब बनेगा। 20 चैन ले लिया। आपको अगर बड़ा बनाना है तो आप इसकी लंबाई बढ़ाते जाइए। और उसके बाद फिर इसे हमें यहाँ से ही, पहले वाले से ही शुरू करना है। पहले वाले ही खाने में से बिल्कुल सेम चीज़ें करनी है जैसा हमने उसमें किया था। 2 का 1, अब उसमें हमें 2 बार लेना है। ये 2 बार लेना है। उसके बगल वाले में ले लेना है 2 बार। मतलब हर चैन में हमें 2 बार लेना है। 2 3 2 3 उससे नहीं। अगर आपका बहुत पतला उलन है तो 3 कर लो आप, नहीं तो 2 में तो सफिशिएंट हो जाता है वो। और फिर उसके बाद 4 का ही इसमें भी मैंने रखा है। 4 के बाद बंद करना है। उसके बाद फिर दूसरे उसमें आ जाना है और फिर से 1, ये देखिए समझ में आ रहा है ना। ये फंदे को लेना है, उसके ऊपर से धागा लेना है। धागा लेने के बाद वापस से चैन के अंदर क्रोशिया डालना है। फिर से धागे को लेके बाहर निकालना है। फिर ये 2 3 फंदे हो गए। 3 को 2 करना है और 2 को 1 करना है। ये डबल क्रोशिया कहलाता है। अब ये 2 हो गया और ये 1 2 और इसे ही हमें 3 और 4 बार करना है। 3 और ये 4, ये देखिए 4 बार हो गया। अब इसको हमें फिर से बंद कर देना है और 1 चैन लेना है। बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे हमने उस राखी में किया है। तो बस ऐसे ही बनाते जाना है, हमको कोने तक बना के आना है। साइड तक, अब यहाँ तक हमें ऐसे ही बना लेना है। ये देखिए ये हमारा पूरा इस छोर से उस छोर तक बन गया। चेंज कुछ भी नहीं करना है, जैसे हमने उसमें बनाया बस वैसे ही बनाना और जिस चैन में बनाना बनाते जाना है। और अब इसे हमें, अभी मैंने फंदा नहीं बंद किया है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्रोशिया में एक से अच्छी चीज़ है यार, क्रोशिया कहीं से भी शुरू हो जाती है और कहीं पे भी ख़त्म कर सकते हो आप। धागा तोड़ने जोड़ने सुई इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। मुझे तो सबसे आसान और सबसे अच्छी क्रोशिया लगती है। तो चलिए इसे हम गोल 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 इसको सेट कर देते हैं। देखिए उतने में ही काफ़ी बड़ा बन गया। ठीक है, अब ये हमारा, ये जो है इसको हमें यहीं पर बंद कर लेना है।
ये बंद हो गया। अब हमें नीचे से हम ले लेंगे ना, इसको नीचे से ले लेंगे तो सफाई आएगी, क्योंकि जो काम हमें करना है वो नीचे से ही होगा हमारा। तो हमको इसको फंदे को इसमें फंसाना है। ओह सॉरी, वापस निकल गया। यहाँ से लेना है और फिर हमें इधर से जाके दूसरी जगह से फंसाकर, और क्या हो रहा है, इसे इधर लाना है, यहाँ लाना है। ये यहाँ आ गया। अब क्या करना है हमें, वहाँ से तो हम ले आ लिए, इसे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपको अगर कुछ मोती वगैरह लगाना है, सितारा लगाना है, कोई चीज़ कुंदन लगाना है, जो कुछ भी लगाना है आप लगा सकते हैं। बीचों बीच ये पहला वाला जो कोने का सिरा है ना, सबसे पहला जहाँ पे पहला चैन लिए थे, वहाँ पर क्रोशिया को डालना है। और फिर उसके बाद फिर ये सीधे छेद हैं और इनमें हमें नीचे चले जाना है। ये मैंने अंदर फंसा दिया था, ये आ गया। और इसे पकड़ना है और सबसे पहले इसे ले आ लेना है ऊपर। क्या है, ऊन अगर पतला है तो फिर फजीहत हो जानी है। ये हमारा धागा निकल आया, इसे खींच कर देख लीजिए। ये फंदा, ये पीछे से जो पीछे वाला फंदा था जो नीचे का, वही फंदा मैंने ऊपर ले लिया है। पहले मैं बांधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि फिर वो आप बहुत कंफ्यूज, तोड़ो बांधो। तो अब हमें वापस से मोती में डालना है। अगर ऐसे मोती ना हो तो मैं अभी आपको एक आइडिया बताती हूँ मोती में सबसे आसानी से कैसे धागे डाल सकते हैं हम। और ये देखिए, ये फंदा फ्री हो गया, इसको हमें फ्री छोड़ देना। पहले हमको निकालना था, फ्री छोड़ना है, इसको सेट करना है कि ये इसके अंदर ही दिखे, बाहर ना आए। तो हमको इसको यहाँ पर सेट करने के हिसाब से वैसे रखना है। क्रोशिया को पीछे ले जाना है और पीछे से वापस हमें डाल देना है और क्रोशिया को फंसा देना है। अब आप इसको धागा खींचोगे तो ये छोटा हो जाएगा, और थोड़ा टाइट करो क्रोशिया को और निकाल लो। देखो फंस गई। अब इसे हमें यहाँ पर एक चैन, अब ये जो हमारा ये है ना, इसको हमें धागा इसलिए नहीं तोड़ा था ताकि हमको समझ में आता रहे कि हमारा लास्ट वाला कौन सा। तो अब हमें उसे जो लास्ट वाला हिस्सा है ना, उसी में उसको भी हमको अटैच करना है, क्योंकि सब अलग अलग हैं। तो इसको हमको कई यहाँ पर अटैच करने के लिए 2-3 बार चला लेना है। ऐसा चलाइए कि बस वो अटैच हो जाए, और क्रोशिया से ही कर लीजिए। मैं सुई धागा और इन सब चीज़ों की चीज़ें नहीं बता रही हूँ। देखिए क्रोशिया से ही बहुत आसानी से अटैच हो जाता है। 2 बार लिया, फिर आप देखिए जहाँ से भी आपको जगह मिले आप उसको तीसरी बार ले लीजिए। आपको बीच वाला पकड़ना है। क्रोशिया में यही सबसे अच्छी बात है कि आप कोई सा भी पकड़ सकते हो, कहीं से भी पकड़ो, जहाँ से भी आपको समझ में आ जाए वहाँ से पकड़ लो और निकाल लो। ये देखो, हो गया। फ्री कर दो। ये देखिए ये आ गई। अब ये फ्री हो गई। अब इसको हमको क्या करना है, क्योंकि हमें अभी इसकी डोरी बनाना है, तो इसको हम तोड़ेंगे नहीं, इसी से हम अटैच करके एक चैन, फिर इसी में हम डाल के दो चैन, और साइड में आ जाएंगे 3 चैन। ये आ गए किनारे, बिल्कुल किनारे आ गए। अब इस चैन को हमें बना डालना है।
लंबा जितना बनाना है 40 तक, तो कम से कम 40 रखना ही रखना होगा। ये देखिए, अब इसकी डोरी मैंने 40 तक बनाई और धागा काट दिया। अब ये मैंने कहा था ना कि मैं मोतियों को कैसे डालेंगे, उसका बहुत इजी तरीका है। ऐसे डालेंगे तो ये कितना, देखिए बारीक छेद है, इसमें जाने में सब कुछ हालत ख़राब होनी है। तो हमें क्या करना है, एक पतला ऊन लेना है, पतला वुलन नहीं, सॉरी, पतला धागा लेना है। अगर तार मिल जाए आपको, बिजली के जो पतले तार होते हैं, जो बिल्कुल बारीक वाले तार होते हैं, वो तांबे के जो हमारे चार्जर वगैरह के अंदर रहते हैं, तो भी वो भी चलेगा। नहीं तो आप ये धागा लीजिए, इस धागे को डबल करना है और डबल करने के बाद इसे इसमें इसको फंसा देना। आप यहाँ पे गांठ लगा सकते हैं, क्योंकि ये 1 सेकेंड का काम है, इसलिए गांठ मैं नहीं लगा रही हूँ। दोनों को एक दूसरे में फंसा लेना है। ये समझ में आ गया ना, फंसा लेना है। ये धागा जो है उसके बीच में इसकी डोरी को डाल देना है। डोरी डालने के बाद ये जो पतला धागा है ये आसानी से चला जाएगा, ये इसमें बहुत आसानी से चला जाएगा। तो इसको हम डालते हैं। सॉरी, जो उसकी पूंछ है ना वो टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, तो हमें धागे को आराम से इसमें डालना है और ये निकल जाएगा इसमें से। ये देखिए निकल गया और इसको हमको पकड़ कर खींच देना है। आ गया ना, ये अपने आप बाहर आ गया, देखिए। बस यही करना है और अब इसमें लगा देना है गठान। 2 3 4 गठान लगा दीजिए, जिससे वो आपकी वो मोती बाहर आए ही ना। और गठान लगाने के लिए आप जितना ज़्यादा अंदर से पास पकड़ के लगाएंगे उतनी ज़्यादा वो सटीक लगेगी। दूर दूर नहीं जाना है, उंगली में फंसाना है, पास में आना है और फिर उसके पास जाकर लगा देना है। ये देखिए, और फिर ज़्यादा जो धागा है उसको काट दीजिए। ये लीजिए, एक साइड का बन गया। अब दूसरी साइड का भी हमें ऐसे ही बना लेना है। दूसरी साइड का बनाने के लिए देखिए, ये यहाँ से है तो हमें उसको सीधा देखना है, तो हमारा कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा। हमें क्रोशिया फंसाना है, कुछ नहीं करना है। वूलन को लेना है, अंदर से निकालना है, ये वाला धागा अंदर से फंसा लेना है, चैन बनाना है, उसे फिर से वापस बाहर ला लेना है, चैन बनाना है, फिर दोनों के बीच में पीछे ले जाना है, चैन बनाना है, फिर सामने लाना है, चैन बनाना है, फिर पीछे ले जाना है, चैन बनाना है, फिर सामने लाना है, चैन बनाना है, फिर पीछे ले जाना है, चैन बनाना है। बस ये देखिए 10 8 9 चैन में आते आते वो ख़त्म हो गया और मजबूत हो गया। ना गांठ की ज़रूरत, ना किसी चीज़ की ज़रूरत, अपने आप फिनिशिंग आ गई। और फिर उसके बाद फिर हमें लंबा, जितना दूर जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा हम इसको बना लेते हैं। तो मिलते हैं फिर हम। ये लीजिए, हमारा दोनों साइड का बना, एक साइड का कंप्लीट है, दूसरी साइड का भी बन गया है। अब इसे हम रख देते हैं। मोती को लेते हैं, डबल धागा जो मैंने लिया है उसे हम इसमें पिरो देते हैं। मेरे हाथ से ही वापस आ जा रहा है। ये आ गया। ये पीछे देखिए डबल है, इसमें हमें इस धागे को अंदर डाल देना है और इसको हमें खींच लेना है डबल करके। जैसे भी खींचेंगे ये आराम से निकल आएगा और इसे बाहर करके फिर हमें इसकी गठान लगा देना है और हमारी राखी बनकर तैयार है। तो देखिए अब हमारे पास कितनी सारी, मेरे पास राखियाँ हो गई, ये देखिए
और कितनी खूबसूरत लग रही हैं। यकीन मानिए आपको ऐसा नहीं, ये कैमरे में नहीं, ये बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और ये हाथ में बांधने के बाद तो ये और खूबसूरत लगेंगी। तो आप भी बनाइए इस रक्षाबंधन पे अपने भाई के लिए, अपने भाइयों के लिए, घर में जिन्हें भी आप राखी बांधते हैं उनके लिए घर में बनाइए। अपने हाथों से राखी बांधकर भाई को पहनाइए, देखिए कितना मज़ा आता है। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मेरे कहने से तो पता नहीं आप करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बोल देती हूँ, मन करे तो कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, जब सब्सक्राइब होता है, लाइक आते हैं, तो फिर और कुछ नया करने का मन करता है, नहीं तो फिर जो किया हुआ है उस पे भी निराशा होती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब